बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 19 निबंध लेखन। किसी एक विषय पर अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध ढंग से लिखित रूप से प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। निबंध लेखन में ध्यान देने योग्य बात, भाषा स्पष्ट, सरल एवं सरस होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले विषय पर विचार करके रूपरेखा बनानी चाहिए कि हमें क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, ठीक है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे एडजस्ट करना है। प्रत्येक बिंदु को आधार मानकर एक एक अनुच्छेद बनाकर लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना अनिवार्य है। अपने विचार के समर्थन में कवि या लेखक की मुख्य पंक्तियां, लघु वाक्य अथवा सूक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अपने किसी कवि या लेखक की याद की हुई मुख्य पंक्तियां हो, छोटे छोटे वाक्य हो और कोई भी सूक्ति का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अंतिम अनुच्छेद में उपसंहार या निष्कर्ष अवश्य होना चाहिए। चलिए, पहला निबंध है हमारा दशहरा। शुरू करते हैं। भारत में अनेक धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से दशहरा प्रसिद्ध त्योहार है। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार आश्विन मास की दशमी को धूमधाम से मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी ने इस दिन लंका के राजा रावण को मारा था। ये त्योहार उत्तरी भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दशहरा से कुछ दिन पूर्व नगरों में रामलीला प्रारंभ हो जाती है, जिसमें भगवान राम के जीवन की झांकी प्रस्तुत की जाती है। दशहरा वाले दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बड़े बड़े मैदानों में लगे मेलों में खड़ा किया जाता है। मंदिरों से राम तथा रावण की युद्ध से संबंधित झांकियां निकलती हैं। ये झांकियां बाजारों से होती हुई उस स्थल पर पहुंचती हैं जहां राम की सेना तथा रावण की सेना के बीच एक नकली युद्ध होता है। राम के हाथों रावण के पुतले में आग लगवा दी जाती है। पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ ये त्योहार समाप्त होता है। ये त्योहार सत्य की असत्य पर, पुण्य की पाप पर, धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। इस प्रकार ये वीरों का त्योहार है। देखिए, अगला निबंध है हमारा पुस्तकालय। ठीक है, इसको भी आप पढ़ेंगे। विद्यालय का वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, विज्ञान के चमत्कार। चलिए हम पढ़ते हैं प्रातःकाल की सैर। एक निबंध मैं आपको और समझा देती हूँ कि कितना जरूरी है हमें प्रातःकाल यानी सुबह की सैर करना। स्वास्थ्य को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए प्रातःकाल की सैर आवश्यक है। रात भर की आलस्य और सुस्ती को प्रातःकाल की सैर दूर कर देती है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन और मस्तिष्क के लिए प्रातःकाल भ्रमण आवश्यक है। होते ना, मॉर्निंग वॉक बोलते हैं जिसको, मॉर्निंग वॉक है ना, कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। प्रातःकाल की ठंडी और स्वच्छ वायु वातावरण में ताजगी लाती है। प्रातः जल्दी उठकर सैर को जाना चाहिए। खेतों की ओर जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। फसलों की हरियाली आंखों को ठंडक पहुंचाती है। किसी नहर के पास आकर सैर करनी चाहिए। ठीक है, उस समय पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिल जाते हैं, उन पर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों जैसे सदृश्य होती हैं। चारों तरफ शांति का वातावरण होता है। गर्मियों में नंगे पैर सैर करनी चाहिए। सर्दियों में सिर और पैर ढककर से सैर को जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा दौड़ना, लंबी सांस लेना और दंड लगाना भी प्रातःकालीन सैर के समय उपयोगी होता है। प्रातःकाल की सैर से कई लाभ होते हैं। प्रातःकाल की शुद्ध हवा मन और मस्तिष्क को आने वाले दिन के लिए ताजा करती है। इससे रक्त शुद्ध होता है। धमनियों में रक्त का संचार सामान्य हो जाता है। अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार प्रातः भ्रमण से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है और मन सदैव प्रफुल्लित रहता है। ठीक है, तो ये थे 2 निबंध जो मैंने आपको समझा। और यहाँ पे आपके अभ्यास के लिए भी विज्ञान, वरदान या अभिशाप, होली, चिड़ियाघर, चलचित्र यानी कि सिनेमा और किसी त्योहार का वर्णन, इन्हें आपको खुद अपने शब्दों में लिखना। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ निबंध लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।